अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, लगता यह है कि पाकिस्तान में जितने ये जाली मुफ्ती हैं या जितने ये 2 नंबर मौलवी हैं जिन्होंने असल उलमा का नाम भी बदनाम कर रखा है, शायद ये अब एक्सपोज होने का इनका वक्त आ चुका है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो इनकी वीडियोस मंजरे आम पे आती जा रही हैं। पहले मुफ्ती अजीजुर रहमान और मुफ्ती अजीजुर रहमान की जो हरकत और जो उसके बाद उसने वो जितनी भी उसको झूठे तरीके से परसू किया और फिर कुरान के ऊपर हल्फ रखा, उसका सारा झूठ खुल के सामने आ गया और उसके ऊपर नई वीडियोस आ गई। अब इसके बाद बड़ा धमाका ये हुआ है कि मुफ्ती कवी जो कभी हर मामले से किसी ना किसी तरीके से निकल जाते रहे हैं, कभी जो है वो हर वीडियो से के बाद उनकी जस्टिफिकेशन आ जाती थी, अब कुछ ऐसी वीडियोस सामने आई हैं जिससे वो झुठला नहीं सकते हैं, जिसके बारे में उनको कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक तो वो सबूत आपके सामने रखने वाला हूं, दूसरा मैं मुफ्ती कवी साहब को बड़े करीब से जानता हूं, उनसे मेरी कुछ बड़ी अच्छी मुलाकातें हैं, फिर मैंने कुछ प्रोग्रामों के सिलसिले में भी जो है वो उनसे मिलता रहा हूं। तो मुफ्ती कवी से मेरी जाती तौर पर जो बातें हुई और जो 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 मैंने ऑब्जर्व किया और जो सबूत मैंने वहां पे देखे कि मुफ्ती साहब के क्या शौक हैं, वो किस तरह से जो है वो शराबो शबाब में हर वक्त गुम रहते हैं, इसकी तमाम तफसील आज की वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं, जिसे सुन के जो है वो यकीनी तौर पे आपके ओसान खता हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे मुआशरे का कोई ऐसा शख्स जो इस मसनद पे हो वो किस तरह से इस तरह की हरकत जो है वो कर सकता है। और उसके बाद फिर आपको ये भी पता चलेगा कि ये ना पहला वाकया है ना ये आखिरी वाकया होगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी इनकी प्रोटेक्शन के लिए आगे आके ढाल बन के इनके सामने खड़े हो जाती है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देती है। लेकिन अब की बात, मुफ्ती कवी साहब शिकंजे में आ चुके हैं, इनकी बेशुमार वीडियोस आप देख चुके हैं। पहले मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जो अभी नहीं आई है, ब्लर करके देखने के काबिल ही नहीं है क्योंकि इस तरह, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाऊंगा जो जिस वीडियो के जिस हिस्से में वो अपने चेहरे से सेल्फी कैम से जो है वो इस्तेमाल हो, तो किसी खातून के साथ ये बरहना हालत में जो है ये वीडियो चैट कर रहे हैं और वो एक पूरी वीडियो है, उसे डेफिनेटली मैं रूल्स को फॉलो करते हुए, वैसे भी हमारे मुआशरे की वैल्यूज इजाजत नहीं देते कि मैं उसको पूरा दिखाऊं, ब्लर करके कुछ आपको दिखा रहा हूं। इस वीडियो को देखें, उसके बाद मैं पूरा वाकया आपको बताने वाला हूं, जो कुछ मैंने अब देखा, जो सबूत मेरे सामने आए, किस तरह मुफ्ती साहब जो है वो शराब की डिमांड करते हैं, किस तरह से जो है वो इंटरव्यू के लिए पहले वो कहते हैं कि हमें जो है वो मुझे वो बोतल दी जाए, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मुफ्ती कवी की ये नई और ताजा तरीन वीडियो देखें आप। वॉच दिस वीडियो। तो नाज़रीन, ये है मुफ्ती नाम नेहाद मुफ्ती साहब की जो है वो हरकत व असनाद। अच्छा, अब मैं आपको वो कुछ हैरान कुन चीजें जो है वो बताना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, मैंने अपने प्रोग्राम कटहरा को जब यूट्यूब पे शुरू किया तो इसमें मैंने एक कटहरा मुफ्ती कवी साहब के साथ भी किया। मुफ्ती कवी के वो जो मैंने जब वहां पे गया और जो वो पूरा प्रोसेस है और किस तरह से ये शराब के लिए कहते हैं, किस तरह से ये जो है वो खवातीन के साथ ये मशगूल रहते हैं, वो पूरी चीजें आपको बताने के लिए। लेकिन मैं पहले ये चाहता हूं कि मैंने जो मुफ्ती साहब से वो इंटरव्यू किया और उसका खुलासा क्या था, ये किस तरह से जो है इनके वो जवाबात थे, जब मैंने इनसे बोल्ड क्वेश्चंस किए, मैंने इनसे इनके ख्यालात के बारे में जाना, तो मैंने 1 मिनट की वो वीडियो शॉर्ट करके बनाई है। वो जरा 1 मिनट की वो वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं कि मुफ्ती कवी साहब असल में शख्सियत कैसी है, जो मैंने देखा, जो अपनी आंखों से देखी चीजें। वॉच दिस वीडियो। इल्जाम आप पे यह है कि आपने कंदील बलोच को कत्ल करवाया, माहौल आपने क्रिएट किया जिसकी वजह से वो कत्ल। मुफ्ती अब्दुल कवी आशिक तो आप कह सकते हैं, कातिल नहीं कह सकते। आप शराब को हलाल समझते हैं, यस सर नो? तो फिर मशरूब मगरबी हलाल है।
इल्जाम आप पे ये है कि आप लिव इन रिलेशनशिप के हक में, वैसे आपकी खुराक क्या है? 18 साल से लेके 25 और 30 साल की बच्चे जब मेरे पास आई, इस उम्र में भी कहा जाता है कि आपने वैसे बजाते खुद भी कुछ 20 से ज्यादा निकाह किए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर 20 भी कहूँ तो हो सकता है शायद अल्लाह की नेमत की तौहीन में कर रहा हूँ। मैं ये समझता था कि मुफ्ती अब्दुल कवी काकीम बहुत तगड़ा है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे दरमियान और मोहतरम इमरान खान साहब के यहाँ एक। लोग बहुत मोहब्बत करते हैं और आप भी बहुत लोगों से मोहब्बत करते हैं, स्पेशली खवातीन से। मेरा मोहब्बत करना निज़ाम फितरत के तहत है। क्या 20 से ज्यादा निकाहों की बात कर रहे हैं? खूबसूरत जनाब खवातीन की एक महफिल थी। मुफ्ती साहब से लोग इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? मैं अल्लाह का नायब और खलीफा भी हूँ और अपने नबी रहमत का जानशीन। लोग तवाफ को छोड़कर मेरी तरफ आए। पता नहीं आपके साथ कौन सी शहद है जो लड़कियां झपटती हैं आपकी तरफ और इधर नहीं आती। बहुत अच्छी बात है। इल्जाम ये है कि आप एरल सेक्स को हलाल समझते हैं और इसी वजह से आपने ख्वाजा सरा के साथ निकाह को जायज कराया। ख्वाजा सरा की तायन के हवाले से इस्लाम बड़ा तवस्सो का दीन है। तो नाज़रीन, ये ख्यालात है मुफ्ती साहब के। अब मैं आ जाता हूं उस पूरे प्रोसेस पे जो मैंने मुफ्ती साहब से भी, मेरा रिसेंट भी रब्ता है। मेरी इस वीडियो के बाद यकीनी तौर पे उनकी जानिब से मुझे कॉल आएगी और उस कॉल में मुझे मेरे से जो है वो शिकायत की जाएगी कि आपसे तो मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, आपने ये चीज़ें क्यों ना की। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान, अगर आज भी ये चीज़ें मैं आपके सामने नहीं रखूंगा तो मैं खयानत करूंगा अपने शोबे के साथ, मैं खयानत करूंगा अपने पाकिस्तान के साथ, कि जब मैं इन भेड़ियों को एक्सपोज करने की वो सलाहियत रखता हूं और मेरे पास चीजें हैं तो मैं इनको क्यों एक्सपोज नहीं कर रहा हूं। तो नाज़रीन, स्टोरी शुरू होती है जब मैंने कटहरा प्रोग्राम करना था। कटहरे के लिए मैंने मुफ्ती साहब को कॉल की। मुफ्ती साहब से एक दोस्त के रेफरेंस जो है वो बातचीत हुई, तो मुझे दोस्त के रेफरेंस से पता चला कि मुफ्ती साहब जो हैं वो तभी इंटरव्यू के लिए मानेंगे जब उन्हें एक इंग्लिश शराब की बोतल जो है वो उनके हवाले की जाएगी। तो मुफ्ती साहब अगर इंग्लिश शराब जो है वो देख के ये जरा खुश हो जाते हैं, उसके बाद ये इंटरव्यू दे देते हैं। तो मैंने कोशिश शुरू कर दी। अब चूंकि मैंने कभी इस तरह के काम में पढ़ा नहीं, ना मुझे पता है कहाँ से शराब मिलती है, क्योंकि ये इंटरव्यू बड़ा ज़रूरी था और मुफ्ती साहब का जो है वो मुझे उनको एक्सपोज करना बड़ा ज़रूरी था। लिहाजा मैंने अपने सोर्सेज के थ्रू, अपने दोस्तों के थ्रू मैंने जो है वो ये अंग्रेज़ी शराब जो है वो ढूंढने के लिए लग गया कि कहीं से मुझे मिल जाए। लेकिन चूंकि मेरे दोस्त भी मेरे ही जैसे हैं तो मुझे ये कहीं से मिली नहीं। लिहाजा मैं बड़े शर्मिंदगी से फिर जिन साहब से बात चल रही थी उन्हें फ़ोन किया और उन्हें बताया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप वैसी कोशिश करें। तो मुफ्ती साहब ने मुझे डिले करना शुरू कर दिया। तो बिल आखिर मुफ्ती साहब से जो ने मुझे जो है वो फ्लैटिज में बुला लिया और फ्लैटिज में उन्होंने मुझे कहा जी आप आ जाएं। अच्छा, मेरे जाने से पहले मुफ्ती साहब एक खातून को अंदर बिठा चुके थे। अब ये पूरी एक लंबी कहानी है कि वो उसमें क्या हुआ। तो उन्होंने कहा जी मुझे लगा ये नजम साहब की टीम ये है। तो चूंकि ये जहां से किसी खातून को देखते हैं वहीं से उसे झपट्टा मार लेते हैं और साथ ले जाते हैं। पता चला वो किसी वेब से आए हुए थे अपने काम के लिए। मुफ्ती साहब ने उन्हें अपने ये नजम बाजवा की टीम समझा और वो ऊपर ले गए और ये सारी, फिर मैंने जाके कहा, फिर उन्होंने मुफ्ती साहब ने जाने दिया। अब मुफ्ती साहब से जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो बीच में वो अपनी जो है वो वाक़यात सुनाने लगे और बातें सुनाने लगे जिससे उनकी जो लस्ट है उनकी बातों से जो है वो खुल के सामने आती थी। ये मुफ्ती साहब का किरदार बता रहा हूँ आपको। फिर मुफ्ती साहब ने मुझे कहा कि नजम अपना नाम ये लाहौर आगे लिख के मेरे मोबाइल में सेव कर दो। अपना मोबाइल उन्होंने, उनका छोटा मोबाइल था, उन्होंने वो मेरे हाथ में दिया और कहा कि नजम इसको सेव कर दो। तो मैंने वो लिखा ऊपर नजम लाहौर। उन्होंने कहा जी पहले लाहौर के, अब वो लाहौर की वो सारी लिस्ट सामने खुली हुई थी। तो मुझे जो लाहौर की लिस्ट देखी उसमें मैंने सारी देखी खवातीन के नाम ही नाम और नीचे सारा लाहौर, आगे लाहौर, यानी कि लाहौर की जितनी खवातीन थी वो लिस्ट ऑलरेडी मुफ्ती साहब किसी तरीके से खोल के दे चुके थे मुझे सामने और कहा कि लाहौर के नाम से जो है वो उसे सेव कर दो, यानी कि नजम बाजवा लाहौर, ताकि मुझे पता चले कि आप लाहौर से हैं, ठीक है, ताकि मैं आपसे रब्ता कर सकूँ। तो मुफ्ती साहब ने वो खवातीन, अब मेरे कुछ दोस्त उनसे मिले और मुफ्ती साहब यानी कि बिल्कुल नशे की हालत में, जिसमें उन्होंने ये बयान भी दिया था। मैं आपको याद दिलाता हूँ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था जी जिसमें 40% शराब जो है वो जिसमें 40% अल्कोहल हो वो शराब जो है वो हलाल है, 40% से कम। तो उसमें भी इन्होंने बजाते खुद एक जो माना कि मैं हरीम शाह से जो है वो गले मिलाऊँ। फिर वो हरीम शाह के साथ एक वीडियो है जिसमें ये माना कि मैं चाइनीज़ औरत के साथ डांस करता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारी देखी हुई हैं, हमें पता है ये मुफ्ती साहब को अगर इंटरव्यू आपने लेना है या मुफ्ती साहब के साथ अगर आपने बैठक करनी है तो आप कोई भी मतलब आप एक अच्छी अंग्रेजी शराब की बोतल इनके सामने ले जाएं तो ये आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इंटरव्यू दे देंगे और खुश भी हो जाएंगे कि पार्टी में हमें जो है वो बुलाया गया है। तो ये किरदार है मुफ्ती साहब का, ये है वो सच जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरी
मेरी मालूमात हैं, मेरी इनके साथ जो है वो बातचीत हुई, क्योंकि मेरी इनके साथ जो है वो अच्छी गपशप है, और मुझे पता है कि इसके बाद ये मुझसे गुस्सा होंगे कि भाई मैंने तुमसे तो डिमांड नहीं की। ये बजाते खुद ये वाकई बात सच है कि डिमांड नहीं करते। हाँ, अगर ये ले जाएं और या जो इंटरव्यू करवा रहा हो या किसी के थ्रू हो रहा हो तो उस पार्टी में आके, हाँ, जिसमें खवातीन हो और शराब हो, ये उसमें ज़रूर खुश होते हैं। ये बात ज़रूरी, ये सच है, ठीक है। बहरहाल ये है मुफ्ती साहब का किरदार जिन्हें एक्सपोज करा। और मैं मुफ्ती अजीजुर रहमान की बात सुन लें। मुफ्ती अजीजुर रहमान जेल में मान गए और मेरे ये सामने जो है वो खबर पड़ी है, वो मैं आपको बता देता हूं कि मुफ्ती साहब कहते हैं कि मैंने कुरान के ऊपर झूठा हल्फ लिया। कुरान, ये देखें ये कैसे मुफ्ती हैं, मुझे तो इनकी समझ नहीं आती है, इनके खिलाफ बोलना बड़ा जरूरी है। जैसे कि ये डॉन की खबर है कि मुफ्ती अजीजुर रहमान कन्फेस Mufti Azizur Rahman confesses to sexually assaulting student, says he is ashamed of his actions. तो ये मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब हैं। तो एक के बाद एक ये करप्ट मुफ्ती जो है वो हमें पकड़ना जो है वो एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। सो ये वो सच्चाई है। हमें ये इस तरह के जो मुल्ला हजरात हैं, जो हकीकी और सच्चे उलमा कराम हैं, जो जिनका काम ही दीन की खिदमत करना है, ये उनको भी बदनाम करते हैं। सो इनसे निपटना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, इनको एक्सपोज करना बड़ा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें, वीडियो ज़्यादा ज़रूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।